कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने इस वक्त भारत में तबाही मचाई हुई है। साथ ही एक्सपर्ट्स ने तीसरी लहर की चेतावनी भी दी है। इन सब के बीच देश में कोरोना के खिलाफ जंग अभी जारी है। वैक्सीनेशन का काम भी पूरी तरह से चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच भारत के पास एक और हथियार जुड़ गया है। जी हाँ, DRDO द्वारा डेवलप की गई दवाई 2DG अब हॉस्पिटल में उपलब्ध होगी, जो मरीजों को कोरोना के खिलाफ लड़ने में मदद करेगी। आज यानी सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में इसे लॉन्च किया गया। दवाई से जुड़ी सारी तमाम बातें इस वीडियो में आगे हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि देश जब कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, तब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब्स के साथ मिलकर एक दवाई पर काम किया, जिसका नाम 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG दिया गया। करीब 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये दवाई बनी, जिसे आज हॉस्पिटल्स में आम लोगों के लिए लॉन्च कर दिया गया है। इस दवाई को लेकर DRDO सरकार द्वारा जो जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक ये हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों की तेजी से रिकवरी करने में मदद करता है और बाहर से ऑक्सीजन देने पर निर्भरता को भी कम करता है। यानी अगर अधिक मात्रा में कोविड मरीजों के 2DG के साथ इलाज किया जाए तो उनमें RT-PCR नेगेटिव रिजल्ट देखा गया है। दावा किया जा रहा है कि कोविड-19 से पीड़ित लोगों के लिए ये दवाई काफी फायदेमंद होगी। देश में जिस तरह से कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, ये दवाई गेम चेंजर साबित हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2020 में महामारी की पहली लहर के दौरान INMAS DRDO के वैज्ञानिकों ने सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB हैदराबाद की मदद से प्रयोगशाला परीक्षण किए और पाया कि ये दवाई कोविड-19 वायरस के खिलाफ प्रभावी ढंग से काम करती है। इतना ही नहीं, ये दवाई वायरल को बढ़ने से भी रोकती है। इन सब रिजल्ट्स के आधार पर DGCI और सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSO ने मई 2020 में कोविड-19 रोगियों में 2DG के चरण 2 के नैदानिक परीक्षण की अनुमति दी। इसके बाद मई से अक्टूबर 2020 के दौरान किए गए फेज 2 के ट्रायल में दवा कोविड-19 रोगियों में सुरक्षित पाई गई और उनकी रिकवरी में बहुत मेजर सुधार दिखाया गया। फेज 2 में 110 मरीजों का ट्रायल किया गया। दूसरे चरण में जब कुछ सफलता मिली, तब तीसरे चरण में इसका ट्रायल दिल्ली, यूपी, बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के 27 अस्पतालों में किया गया। ये तीसरा ट्रायल 220 मरीजों पर किया गया था। आपको बता दें कि दावा किया जा रहा है कि ये दवा कोरोना के मरीजों को 2 से 3 दिन के अंदर ठीक करने की क्षमता रखती है। इतना ही नहीं, तीसरे चरण में ये देखा भी गया था कि रोगियों में इसके इस्तेमाल से तीसरे दिन तक ऑक्सीजन की निर्भरता 42% कम हो सकती है। मिली जानकारी के अनुसार ये दवाई एक पाउच में पाउडर के रूप में मिलेगी, जिसे पानी में घोलकर लिया जाता है। ये वायरस संक्रमित कोशिकाओं में जमा होती है और वायरल संश्लेषण और ऊर्जा उत्पादन को रोककर वायरस को बढ़ने से रोकती है। वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में इसका चयनात्मक संचय इस दवा को बेजोड़ बनाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है कि ग्लूकोज का एक सामान्य अंश और एनालॉग होने के नाते इसे आसानी से उत्पादित किया जा सकता है और देश में अधिक मात्रा में उपलब्ध कराया जा सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।